नमस्कार, मैं डॉक्टर कविता पनिया बेंगलुरु से यहाँ क्राइस्ट जूनियर कॉलेज में हिंदी की व्याख्याता हूँ और कविताएं लिखती हूँ। जैसा कि आज हम सभी स्त्री दर्पण पटल पर जया जादवानी जी का जन्मदिन मना रहे हैं और इस समारोह का हिस्सा मैं भी बनी हूँ उनकी कविताओं के साथ। जया जी की कविताओं को एक नया धरातल उन्होंने दिया है जो उनके एक लंबे संघर्ष को बताता है। किसी भी कैटेगरी में अलग होना और अलग तरह की का लेखन करना अपने आप में एक अलग कोटि को स्थापित करता है। उनके 3 काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं जो खासे चर्चित हैं और मेरे विशेष अनुरोध पर उन्होंने अपनी कुछ नई कविताएं भी मुझे भेजी हैं जिनका पाठ मैं आज आप सबके सामने करूंगी। तो शुरू करती हूँ इस सिलसिले को। और उनकी पहली कविता है जिसका शीर्षक है हम सबका अस्तित्व। गुजर चुकी चीजें नहीं सोचती अपने होने के बारे में, गुजर चुकी चीजें नहीं सोचती अपने होने के बारे में, ना वे याद रखती हैं कि अब वे नहीं हैं। वे बस थी समय की टिक टिक से परे, समय की टिक टिक से परे, जिस तरह प्रेम याद करने को कुछ भी नहीं है। हवा पीछे पलटे बिना चुपचाप बह रही है, फूल निरंतर खिल रहे हैं। चिड़िया अपनी उड़ान के बाद, चिड़िया अपनी उड़ान के बाद कहाँ देख पाती है अपने पीछे आसमानों की लंबाई। मैं इस सब से आहिस्ते आहिस्ते गुजर गई, मैं इस सब से आहिस्ते आहिस्ते गुजर गई, जिसके बीच मुझे रोपित किया गया था, जिसके बीच मुझे रोपित किया गया था, उसी शाख पर खिली मैं जिस पर प्रकृति ने उगाया था और फूल कर पक कर तोड़ ली गई। वे सारे मौसम मुझ पर से गुजर गए, वे सारे मौसम मुझ पर से गुजर गए, शाख मेरा बोझ संभाले खड़ी रही चुपचाप। हम सबका अस्तित्व एक और अस्तित्व को पोषित करने में है, हम सबका अस्तित्व एक और अस्तित्व को पोषित करने में है। कही यही बात नदी ने चुपके से कानों में मेरे, सागर में विलीन होने से पहले। कि एक और कविता है और इसका शीर्षक है बहुत थोड़ा सा तुम चाहिए। एक चाय की प्याली में शहद जितना, एक चाय की प्याली में शहद जितना, एक तारे जितना समूचे आसमान में, एक सांस के लिए हवा जितने, एक सांस के लिए हवा जितने, गिरते समय ओ गॉड जितने। लाली जितने लज्जा के गालों में, लाली जितने लज्जा के गालों में, एक सिसकी जितने याद में, कंठ में एक हिचकी जितने, कंठ में एक हिचकी जितने, एक मुट्ठी राहत जितने थके तन में। आया जितने इस रक्त रंजित बदहवास दुनिया में, आया जितने इस रक्त रंजित बदहवास दुनिया में, बस एक आखिरी सांस जितने, बस एक आखिरी सांस जितने अंत में। मांगता है जो जितना, मांगता है जो जितना, उसे उतना मिले, मुझे बहुत थोड़ा सा तुम चाहिए। मांगता है जो जितना, उसे उतना मिले, मुझे बहुत थोड़ा सा तुम चाहिए। मैं उनकी जो अगली कविता पढ़ती हूँ इसका फिलहाल उन्होंने शीर्षक नहीं दिया है, ये बिल्कुल नई कविता है। कितने सारे पहाड़, कितने सारे पहाड़ नदियाँ कितनी सारी, कितने सारे पहाड़ नदियाँ कितनी सारी, घाटियाँ कितनी और एक प्रेम। कितने सारे व्यक्ति, कितने सारे व्यक्ति, कितने समाज, कितने धर्म और एक प्रेम। आसमान कितने सारे, आसमान कितने सारे, कितनी सारी पृथ्वी, आकाश गंगाएं कितनी सारी और एक प्रेम। समुद्र कितने सारे, समुद्र कितने सारे, कितनी सारी प्यास, सीपें कितनी सारी, एक मोती प्रेम। कितने सारे तुम, कितने सारे तुम, एक अकेली मैं। कितने सारे तुम,
एक अकेली मैं। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाती हूँ और एक कविता, जो अगली कविता मैं पढ़ने वाली हूँ, इसका शीर्षक है यह सबसे कठिन समय नहीं। यह कविता मुझे और भी ज़्यादा प्रिय है क्योंकि यह पाठ्य पुस्तक में है CBSE बोर्ड के, और मैंने यह कक्षाओं में पढ़ाई है कई सालों तक। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका, और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर। अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। अभी भी कहता है कोई, अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है। अभी भी कहा जाता है, अभी भी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। अभी भी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। अभी आती है, अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से। अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। एक और कविता है। वे मेरी कलम पर चढ़कर बैठ गए। वे मेरी कलम पर चढ़कर बैठ गए और वह लिखवाया जो वे चाहते थे। सबसे पहले उन्होंने पढ़ाया पाठ प्रेम का। सबसे पहले उन्होंने पढ़ाया पाठ प्रेम का और तरीके समझाए जिससे थे वे ही अवगत। उन्होंने मुझे समझाई रिश्तों की परिभाषा। उन्होंने मुझे समझाई रिश्तों की परिभाषा और दिलाया जीवन की व्यर्थता का एहसास उनके बगैर। और दिलाया जीवन की व्यर्थता का एहसास उनके बगैर। फिर उन्होंने बताया भूखों की किस्मों के बारे में और उसे मिटाने के उन उपायों को जिन्हें वे भी आजमाते थे। और उसे मिटाने के उन उपायों को जिन्हें वे ही आजमाते थे। ले गए मुझे पशुओं के बाड़े में। ले गए मुझे पशुओं के बाड़े में। दिखाया पलते कटते पकते खाते खिलाते। और समझाए नियम सिखाई तहजीब। और समझाए नियम सिखाई तहजीब। उन्होंने रटवा दिए सारे शास्त्र। उन्होंने रटवा दिए सारे शास्त्र और परिभाषाएं मुहरबंद। उन्होंने सिखाए परिवार चलाने के तरीके। उन्होंने सिखाए परिवार चलाने के तरीके। संसार चलाने के रखे खुद तक महफूज। संसार चलाने के रखे खुद तक महफूज। और उन्होंने यात्राएं की हमारे जिस्मों की। उन्होंने यात्राएं की हमारे जिस्मों की। रौंदा रौंदा और रौंदा। जब कहीं नहीं पहुंचे, जब कहीं नहीं पहुंचे, कहा सुरंग तेरी आत्मा की किस चाबी से खुलती है। मुझे हंसी आ गई। मुझे हंसी आ गई। तब से दोस्तों मैं हंसे जा रही हूँ। मुझे हंसी आ गई। तब से दोस्तों मैं हंसे जा रही हूँ। क्या आपको मेरे रोने की आवाज सुनाई दे रही है? क्या आपको मेरे रोने की आवाज सुनाई दे रही है? तो ये थी जया जी की कुछ कविताएं जिनका पाठ आज मैंने इस मंच से किया है। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, शुक्रिया।